वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिल्विया प्लाथ की एक बहुत ही फेमस पोयम द बी कीपर्स डॉटर। सिल्विया प्लाथ इनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1932 मैसाचुसेट्स यूएस में और इनकी डेथ हुई थी 11 फरवरी 1963 लंदन यूके में। इन्होंने सुसाइड किया था। सिल्विया प्लाथ एक बहुत ही फेमस पोइट टेज ह्यूज की वाइफ थी। सिल्विया प्लैथ को इनके डेथ के बाद पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था इनकी कलेक्टेड पोएम्स के लिए, जिसे इनके हस्बैंड ने एडिट किया था। सिल्विया प्लैथ के जो फादर थे ऑटो प्लैथ, वो एक बहुत ही फेमस या प्रेस्टिजियस बी एक्सपर्ट थे जो उन्हें इंस्पायर करती हैं बी पोएम्स लिखने के लिए। सिल्विया प्लैथ की ये पोएम बी सीक्वेंस से 5 पोएम्स की, वो पांचों पोएम एक दूसरे से कनेक्टेड है। In all of her bee poems, Sylvia compares herself to the bees. सभी अपने बी पोएम्स में सिल्विया प्लैथ खुद को उन बीज से कंपेयर करती है। She felt solitary and almost in the dark as her father never paid much attention to her. सिल्विया प्लैथ अपने पूरे लाइफ टाइम में काफ़ी लोनली फील करती है और काफ़ी वो अंधेरे में या एकांत में जीती है, क्योंकि उनके फादर कभी भी उन पर अटेंशन नहीं देते थे उनको। He spends more time with the bees than his actual family. सिल्विया प्लैथ की जो डेटी थे वो उन बीज के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे अपने फैमिली के मुकाबले। इस पोएम की थीम से नेचर, पावर, एम्बिग्विटी एंड द फीमेल एक्सपीरियंस। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। ए गार्डन ऑफ माउथ थिंग्स, पर्पल, स्कारलेट स्पेक्टर्ड ब्लैक। इस पोएम की फर्स्ट लाइन उस गार्डन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है कि वो जो गार्डन है उनमें बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं, पर्पल कलर के, स्कारलेट, ब्लैक, इन सभी कलर के फ्लावर्स है उस गार्डन में। द ग्रेट कोरोलास डायलेट पीलिंग बैक देयर स्किल्स। कोरोला का मतलब होता है पेटल्स, यानी कि फूल की पंखुड़ियां। कोरोला एक बायोलॉजिकल टर्म है फूल की पंखुड़ियों के लिए। तो उन फूलों के जो पेटल्स है, जो पंखुड़ियां हैं, वो पूरी तरह से खिले हुए हैं। पीलिंग बैक देयर सिल्स, यानी एक भी पत्ता मुरझाया हुआ नहीं है, सारे पत्ते अच्छे से खिले हुए हैं, सारे पंखुड़ियां अच्छे से खिली हुई हैं इन फ्लावर्स की। देयर मस्क इनक्रोचेस सर्कल आफ्टर सर्कल। मस्क का मतलब होता है एक शानदार खुशबू। उन फ्लावर्स की जो खुशबू है चारों तरफ फैली हुई है। सर्कल आफ्टर सर्कल का मतलब ये हुआ कि वो वेव बनाती, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में उन फूलों की खुशबू पूरी तरह से फैली हुई है। अ वेल ऑफ सेंट्स ऑलमोस्ट टू डेंस टू ब्रेथ इन। और इतनी ज्यादा खुशबू होने के कारण एटमॉस्फेयर थोड़ा सफोकेटेड हो गया है। हियरेटिकल इन योर फ्रॉक कोट, मैस्ट्रो ऑफ द पीस। इस लाइन से अब सिल्विया प्लैथ अपने डेडी को रेफर कर रही है। वो कहती हैं कि उनके डेडी ने एक फ्रॉक कोट पहना हुआ है जो बिल्कुल किसी प्रीस्ट के जैसा देखने में लग रहा है। हेरेटिकल का मतलब होता है प्रीस्टली। मैस्ट्रो ऑफ द बीज, मैस्ट्रो का मतलब होता है कोई कमांडर, जो कि उन बीज के अभी कमांडर है, यानी कि वो सारी बीज जो है अभी उनके फादर के कंट्रोल में है, वो उन सभी बीज को अच्छे से पाल रहे हैं। यू मूव अमोंग द मेनी ब्रेस्टेड हाइव्स। और उनके फादर जो है एक एक बिहाइव के पास जाकर अच्छे से निरीक्षण कर रहे हैं सभी हाइव्स का। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेस्टेड हाइव्स। ये जो वर्ड है ब्रेस्टेड, ये फेमिनिज्म को दर्शा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सिल्विया प्लैथ यहाँ पर खुद को इन बीज से कंपेयर कर रही है। सिल्विया प्लैथ ये कहना चाहती है कि ये जो मधुमक्खियां हैं ये उनके मुकाबले ज्यादा कैपेबल है फर्टिलिटी के लिए और अपनी नर्चरिंग क्वालिटीज के लिए। यानी सिल्विया प्लैथ को ऐसा लगता है कि उसके मुकाबले इन बीज के पास फर्टिलिटी लेवल ज्यादा अच्छी है। माई हर्ट अंडर योर फूट, सिस्टर ऑफ अ स्टोन। इस लाइन के जरिए सिल्विया प्लैथ ये कहना चाह रही है कि उसके जो फादर हैं ऑटो प्लैथ,
वो उन पर कभी ध्यान नहीं देते, जिसके चलते जो उनका दिल है वो बिल्कुल पत्थर का हो गया है। यानी कि सिल्विया प्लाथ चाहती है कि उनके फादर उन्हें बिल्कुल उसी तरह अटेंशन दे जैसे वो अपनी बीस की देखभाल करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उसे टाइम देते हैं। Trumpet throats open to the beaks of birds. The golden wren tree drips its powders down. इस लाइन पोइटिस ये बताना चाह रही है कि वो जो फ्लावर है वो पूरी तरह से खुला है उन बीज के लिए, ताकि वो आकर उस पर फीड कर सके। द गोल्डन रेन ट्री ड्रिप्स इट्स पाउडर डाउन। फ्लावर में एंथर पर जो पॉलन ग्रेन लगा रहता है, जो येलो कलर का दिखता है, वो पॉलन ग्रेन, ये उसी पाउडर की बात कर रहे हैं। In these little borders streaked with orange and red, the anthers nod their head potent as kings to father dynasties. फ्लावर में जो एंथर होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। यहाँ पर पोइटेस ये कह रही है कि जो एंथर है वो बिल्कुल अपने सर को, उसके सर पे ऐसा लग रहा है कि कोई ताज है और वो उसे बिल्कुल हिला रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर वो एंथर को, जो फ्लावर का एंथर है वो क्योंकि एक मेल पार्ट है, तो वो यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी को दर्शाना चाह रही है। जैसे किसी भी सोसाइटी में जो मेल्स होते हैं वो सबसे हेड पोजीशन पे होते हैं, यहाँ पर भी उनके जो फादर है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को दर्शा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह ये फूल की एंथर की वो बात कर रही है कि द एंथर्स नोड देयर हेड पोटेंट एज किंग्स टू फादर डायनेस्टीज। द एयर इज रिच, उस गार्डन में एयर काफी अच्छी चल रही है। हेयर इज अ क्वीनशिप नो मदर कैन कॉन्टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की। यहाँ पर ये जो वर्ड है क्वीनशिप, ये बता रहा है एक पोजीशन और अथॉरिटी जो कि एक क्वीन का होता है। जैसे कि बीस के जो फैमिली होती है उनमें सबसे ज़्यादा हेड वो क्वीन होती है, ठीक है। तो क्वीन के मुकाबला और कोई नहीं कर सकता है, उसके पूरे ग्रुप में वो लीडर होती है, वो कमांडर होती है, और उसके कमांड के अनुसार बाकी बीस जो होते हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पर क्वीन को मदर से कंपेयर किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फैमिली में मदर का खुद का कोई पोजीशन नहीं होता, कोई उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जो क्वीन होती है उनकी सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सब उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे डरते भी हैं। तो यहाँ पर क्वीन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है मदर से। इस लाइन का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्वीन सिल्विया प्लैथ खुद को बता रही है, और वो खुद को ये बताते हुए कह रही है कि उनके कंपैरिजन में और कोई नहीं है। वो उनका जो आज रुतबा है, उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में, वो उनकी खुद की काबिलियत की वजह से है, जिसे कोई और अपने नाम नहीं कर सकता है। ये पोएम बेसिकली उनके फादर को डेडिकेट है करती हैं। लेकिन ये जो लाइन है क्वीनशिप वाली, ये बेसिकली सिल्विया प्लाथ के बारे में है, वो खुद के अपने यहाँ पर बता रही हैं। ए फ्रूट दैट इज डेथ टू टेस्ट, डार्क फ्लैश डार्क पेयरिंग। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सिल्विया प्लाथ कह रही है कि जो डेथ होती है उससे कोई भी बच नहीं सकता, एक दिन सबको मरना ही होता है। इन बरोज, यानी बरोज का मतलब होता है होल, नैरो एज अ फिंगर, यहाँ पर वो बिहाइव्स के बारे में बात करी। बिहाइव्स में जो होल होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। नैरो एज अ फिंगर, solitary bees keep house among the grasses. Kneeling down, I set my eyes to a whole mouth and meet an eye, round, green, disconsolate as a tear. अब पोइटिस बता रही है कि वो जो है इन बिहाइव्स को काफी ध्यान से देख रही है। वो उन बिहाइव्स के अंदर अपनी नजर डालकर देखती है, तो उसे एक राउंड ग्रीन डिसकंसोलेट एज अ टीयर, यानी कि एक बी दिखाई देती है जिसकी आंखें जो है वो गोल है, हरे रंग की है। और डिसकंसोलेट एज अ टीयर यानी कि जो बीज की आंखें होती हैं वो काफी वाटरी होती हैं। Father bridegroom in this Easter egg under the coronal of sugar roses. The queen bee marries the winter of your ear. यहाँ पर अब वो अपने फादर को डेडिकेट करती हैं कि फादर यानी जो उनके पिता हैं, ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम वो अपने फादर को ही ब्राइडग्रूम कह रही हैं। इन दिस एस्टर एग, एस्टर एग यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है कि कोई हिडन ट्रेजर हो,
या फिर कोई हिडन ट्रूथ हो जो कि रिलेशनशिप के अंदर होनी चाहिए। अंडर द कोरोनल ऑफ शुगर रोजेस, यहाँ पर वो अपने फादर को एक ब्राइडग्रूम बता रही है और उन्हें बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है कि उनके सर पर एक ताज है जो कि रोजेस का बना हुआ है, जो कि सिंबलाइज है प्योरिटी का, लव का, केयर का। द क्वीन बी मैरीज द विंटर ऑफ योर ईयर, यहाँ पर विंटर ये सिंबलाइज करता है, विंटर को ये माना जाता है कि वो जो मंथ होता है वो डिक्लाइन का एज होता है, यानी कि यहाँ पर बी कीपर के ओल्ड एज के बारे में बताया जा रहा है। मैरिज द विंटर ऑफ योर ईयर, कहने का मतलब ये हुआ, मैरी का मतलब होता है रिलेशनशिप को जोड़ना, यानी कि दो चीजों का आपस में मिलना। तो यहाँ पर ऑथर के पोइटस के जो फादर हैं वो मिल रहे हैं विंटर से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो उनके फादर हैं वो अब अपने बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विंटर जो मौसम होता है वो डेथ का होता है, फेडिंग ऑफ वाइटलिटी का होता है, और स्टिलनेस का ये मंथ कहा जाता है। और यहाँ पर क्वीन भी वापस से सिंबलाइज कर रहा है, या तो पोइटेस खुद को यहाँ पर वापस से क्वीन भी बता रही हैं, अपने एक फादर और डॉटर के रिलेशनशिप को यहाँ पर वो बताना चाह रही हैं। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि द क्वीन बी मैरिज द विंटर ऑफ योर ईयर, यानी कि जो क्वीन भी होती है वो एक निशानी होती है फर्टिलिटी, पावर और कंटिन्यूटी की। वो रिप्रेजेंट करती है, वो क्वीन रिप्रेजेंट करती है वाइटैलिटी, क्रिएटिविटी, और मे बी द स्पीकर हरसेल्फ। तो इस तरह से ये पोयम यहीं पर खत्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।